हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज है पावर और एक्सपोनेंट पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमने 8th में भी किया था, 7th में भी किया है। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हमें याद भी होगा कि इसके कुछ लाज थे, कुछ रूल थे कि मल्टीप्लाई कैसे करें पावर्स में। देखो एक्सपोनेंट जो फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो कि मीन्स मैंने राइट किया a रेज टू m b रेज टू a रेज टू n। ठीक है, मैंने राइट किया यहाँ पे। फर्स्ट रूल बता रहा हूँ आपको कि अगर बेस सेम है, ये सबको पता होगा कि मीन्स मैंने अगर मान लो ये लिखा ए एन, इसका मीन होता है बेस, इसका मीन होता है पावर या डिग्री। ठीक है, इसको या तो पावर बोलेंगे या डिग्री बोलेंगे। तो ये हमारे पास ए रेज टू एम एंड ए रेज टू एन है। यहाँ बेस सेम है, तो अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड। हमने पहले भी किया हुआ है, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राइट किया 5 रेज टू एन 5 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब। ठीक है, कितना टाइम्स 5 हो गया, यहाँ 2 है या 3 है, तो 5 टाइम्स, तो पावर ऐड होती है, हमेशा याद रखना है। देन आंसर इज 5 रेज टू 5। ठीक है, सेकेंड रूल, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है। ठीक है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो रूल क्या बन जाता था हमारे पास। देखो इसमें कॉमन ले लेते थे हम, पावर कॉमन है तो कॉमन देखो यहाँ है ना, तो दोनों की पावर m है, तो मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी रेज टू m। ठीक है, इसकी पावर m कॉमन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखा है यहाँ पे 15 रेज टू 4 एंड 12 रेज टू 4। ठीक है, ये लिखा मैं, फिर इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, मीन्स पहले करूँगा। तो सिंपल सा रूल है 15 इंटू 12 रेज टू 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके इसकी पावर 4 है ये। ठीक है, ये तो सेकंड रूल आ गया हमारे पास। थर्ड रूल, देखो मल्टीप्लाई डिवाइड में हम रूल करते हैं, प्लस माइनस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, प्लस होगा तो हमें अलग से सेपरेट इंडिविजुअली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अलग से इसको करना पड़ेगा, इसको अलग से करना पड़ेगा, प्लस माइनस अगर होता है तो। ये रूल मेनली हमारे लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर देखो अब क्या था, बेस सेम नहीं, बेस सेम थे, इसमें भी ऐसे किया था हमने, ये तो मल्टीप्लाई में। अगर मैं डिवाइड की बात करूँ, देखो ऐसे ही माइनस का आ जाए तो माइनस का साइन आ जाएगा वहाँ पे। डिवाइड की बात करता हूँ, अगर बेस सेम नहीं है, चलो बेस सेम है बट पावर सेम नहीं है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और इसमें सब्ट्रैक्ट होगी, ए कॉमन m माइनस है। ठीक है, जैसे मैं कोई भी सम करता हूँ, अगर मान लो मैं लिखा 5 7 डिवाइड बाय 5 4। अब करके देखूँगा 5 7 टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, नीचे है 4 टाइम, 1 2 3 4, कट हो जाएगा। ठीक है, ये 4 5 से 4 5 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 5 1 2 3 5 क्यूब, 3 टाइम बचा ना। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा क्या है, सीधा ही कि अगर बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, तो 7 माइनस 4 3 होगा। ठीक है, इसके बाद रूल आता है कि जब बेस सेम ना हो, देखो बेस सेम नहीं है, m डिवाइड बाय बी रेज टू m। ठीक है, तो क्या होगा, वैसे ही देखो जैसे मल्टीप्लाई में कॉमन लिया वैसे ही कॉमन ले लो, तो अंदर बच गया a डिवाइड बाय b। ठीक है, फॉर एग्जांपल 15 रेज टू 4 डिवाइड बाय 5 रेज टू 4। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे बेस सेम नहीं है बट पावर सेम है, तो पावर सेम है तो क्या करेंगे हम, इसको राइट करता हूँ मैं 15 डिवाइड बाय 5 रेज टू 4, मीन्स 5 3 ज़ा 15, 3 रेज टू 4। तो ये क्या है आपका आंसर। इन एक्सपोनेंट हमने ये आंसर देख लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, डिवाइड पर चल गया, मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूँ
मैंने राइट किया a रेज टू m 4 रेज टू n। ठीक है, पावर के ऊपर पावर आ रही है। तो इस केस में क्या था, पहले एट्स में किया हमने a इंटू एम एन, तो m n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिलेगा 5 स्क्वायर रेज टू 7। तो ये नहीं होगा कि 9 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बेस है हमारे पास, दो पावर आ रही हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगी हमेशा। 7 टू ज़ा 14। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपने। ऐसे कितनी पावर आए सारी मल्टीप्लाई होंगी। सिक्स्थ अगर मैं कहता हूँ तो सिक्स्थ में मैं एक चीज़ माइनस की बात करूँ, नेगेटिव नंबर आ जाए। देखो नेगेटिव नंबर है a रेज टू m, मुझे पॉजिटिव चेंज करना है, प्लस का करना है। ठीक है, तो कैसे करूँगा, देखो ये हमेशा रेसिप्रोकल, जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं पावर माइनस में तो प्लस में हो जाएगी। ठीक है, दोनों की पावर m लिखता हूँ, कॉमन आ रही है ना। तो ये कभी भी हमें माइनस को प्लस बनाना है तो रेसिप्रोकल, प्लस को माइनस बनाना है तो भी रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, माइनस को प्लस करना है तो हमेशा रेसिप्रोकल। मैं राइट किया 2/5 रेज टू -3। तो मैं देखो इसको -3 टाइम मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकता ना, पूरा नंबर चाहिए मुझे। तो मैं पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करूँगा, 5/2 उसके क्यूब। देखो अब मैंने उल्टा किया ना, माइनस प्लस में हो जाएगा, और इसको क्या राइट करूँगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। यहाँ 3 टाइम्स नहीं है, यहाँ -3 टाइम्स है, तो ये हम कर नहीं सकते, इसलिए हमें पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा। पहले पॉजिटिव में चेंज करोगे तभी आगे सम सॉल्व होगा। ये देखो ये कुछ बेसिक रूल हैं, कुछ अगर रह गए हैं तो हमें साथ सम के साथ हो जाएंगे, ये सभी को हो जाएंगे। आपको इनका ध्यान रखना है कि करने कैसे हैं ये। अब आते हैं हम सम पे। बहुत इजी एक्सरसाइज है और बाहर से सम थोड़े टफ बनते हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हमें 1.6 करनी है एनसीईआरटी से रिलेटेड। चलते हैं। तो फर्स्ट सम है हमारे पास एक्सरसाइज का, फाइंड द वैल्यू। फाइंड करनी है, सबसे पहला सम है 64 रेज टू 1/2। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, पावर में दिया हुआ है बट ऐसा कोई रूल बताया नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। वी नो डैट 64 इज़, मैं राइट करूँ इसको 2 रेज टू 4 होता है। ठीक है, और 2 रेज टू 8 होता है, बट हमें करके दिखाना है। ठीक है, 2 रेज टू 6 है, 8 है, जो भी है 64 होगा हमारा। तो इसको कैसे करना है, प्राइम फैक्टर से। 32 2 16 2 8 2 4 2 2, तो ये हमारा 6 टाइम आ गया। ठीक है, तो मैं इसको राइट करता हूँ 2 रेज टू 6 रेज टू हाफ। 64 को लिख दिया 2 रेज टू 6। अब पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई करेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3 जा तो 3 1 जा 3, दिस इज 2 क्यूब। 2 क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, ये हमारा आंसर है। सिंपल था। ऐसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं हम इसको 8 स्क्वायर भी राइट कर सकते थे। ठीक है, 4 क्यूब भी राइट कर सकते थे, जो आपको सही लगे वैसे करना है। अगर सिंप्लीफाई करना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, सिंपल सा। नेक्स्ट आते हैं हम सेकंड सम पे। सेकंड हमारे पास 32 रेज टू 1/5। ठीक है, वही सेम 32 है तो कितना टाइम होगा 16 2 8 2 4 2 2 जा 4 2 1, दिस इज़ 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 32 2 रेज टू 5 रेज टू 1/5। 5 से 5 कैंसिल। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, देन आंसर इज़ 2। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम जल्दी से। थर्ड सम है 125 रेज टू 1/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये 5 पे जाएगा, 5 2 जा 10 5 5 जा 15 5 5 जा 25। ठीक है, तो इसके पेयर बनेंगे, इसको ध्यान देना है आपने। ठीक है, आपको समझ आ गया और गए। तो ये 3 टाइम्स आ गया हमारा। तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ 5 क्यूब रेज टू 1/3। तो पावर मल्टीप्लाई करेगी आपस में, 3 से 3 कैंसिल, देन आंसर इज़ 5। तो ये था हमारा फर्स्ट सम। अब आते हैं सेकंड सम पे। सेकंड सम क्या है हमारा, सेकंड सम में है 9 3/2। सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमारा है ये। सिंपल ये वैसे ही। तो 9 को मैं लिखता हूँ 3 स्क्वायर 3/2। 9 को लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो पावर की पावर आपस में वही सेम मल्टीप्लाई।
2 से 2 कैंसिल, दिस इज 3 क्यूब, 3 क्यूब क्या होता है, 3 3 9, 9 3 27, ये क्या है इसका आंसर। ठीक है, सिंपल है। आगे नेक्स्ट पे आते हैं हम। सेकंड सम जो है इसका वो है 32 रेज टू 2/5। 32 रेज टू 2/5 को मैं राइट करता हूँ। 32 आपको भी बताया था 2 रेज टू 5 होता है, 2 को 5 टाइम्स करूँगा तो 32 आएगा। ठीक है, तो इसको आगे मैंने इसकी पावर है 2/5, तो पावर जो करेंगी आपस में मल्टीप्लाई करती हैं पावर से पावर। अब यहाँ बचा हमारे पास 2 स्क्वायर होता है 4। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट है हमारा 16 रेज टू 3/4। 16 होता है 2 रेज टू 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 रेज टू 4, 16 को मैं राइट करता हूँ, पावर है 3/4, मल्टीप्लाई में होती है, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज 2 क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 8। तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड का। अब फोर्थ इसका लास्ट पार्ट है। फोर्थ पार्ट है इसका, इजी है बिल्कुल। ये है हमारे पास 125 रेज टू -1/3, रेज टू -1/3। तो देखो यहाँ 125 होता है 5 क्यूब, पीछे करके देखा था हमने 125, 5 2 10, 5 5 55 और 25, 5 5 25, दिस इज़ 5 क्यूब -1/3। वही सेम इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 5 -1, तो -1 आ गया, नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव में चेंज कर दो, माइनस को कभी प्लस में करना है तो क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको 1/5, 1 लिखो ना लिखो। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। ठीक है, जो रूल लग रहे हैं रूल लगा सकते हो आप, लिख सकते हो कि a रेज टू m इंटू n लग रहा था हमारा रूल, तो ये होता है AMN। ठीक है, साइड में लिख सकते हो आप। अब आता है थर्ड पार्ट हमारा। थर्ड पार्ट है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है 2 इंटू 2 रेज टू 2/3 इंटू क्या होता है, ये देखो डॉट लगा रखा है ना, यहाँ पे डॉट लगाया हुआ है, यहाँ पे डॉट कभी भी लगा हुआ है यहाँ पे तो समझ जाओ ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, पावर्स में लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई होता है। ये बिल्कुल नीचे हो तो डेसिमल, थोड़ा सा ऊपर हो तो मल्टीप्लाई होता है। 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5। अब देखो बेस सेम है पावर सेम नहीं है, तो क्या होता था, बेस सेम हो बट पावर सेम ना हो तो क्या करते थे हम, सिंपल सा पावर ऐड, तो यहाँ आ गया 2 कॉमन, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, ये रूल था हमारा AM प्लस N, राइट करोगे साइड में, तो यहाँ हमारा LCM इज 5 3 15, 3 5 5 2 10, 5 3 15, दिस इज 13/15। ठीक है, ये आंसर, ये छोटा सा लिखना है ऊपर कि लगेगी भी पावर है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम। सेकंड पार्ट है 1/3 क्यूब रेज टू 7 होल रेज टू 7। इसमें देखो क्या रूल है डिवाइड में, ए जैसे था ना कॉमन ले लेते हैं, वैसे अलग से राइट करते हैं हम। फॉर एग्जांपल a रेज टू m, a/b रेज टू m, सिंपल सा। इसको मैं राइट करता हूँ AM बाय में BM, दोनों के बाय में लिखता हूँ, डिवाइड है, जैसे हम पहले कॉमन ले सकते थे ऐसे ही कॉमन को हम सेपरेट भी राइट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको मैं राइट किया 1 रेज टू 7 बाय में 3 क्यूब रेज टू 7। तो ये आंसर हमारा है 1 की पावर 7। 7 टाइम्स कभी मल्टीप्लाई करो 1 को तो क्या आता है 1, 3 7 21। तो ये आंसर है। 21 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा, तो हमने यहीं छोड़ दिया, ये हमारा आंसर है। अब आता है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, 11 रेज टू 1/2, 11 रेज टू 1/4। तो ये बाय वाला साइन डिवाइड होता है, बेस सेम है,
बट पावर सेम नहीं है तो क्या होता है डिवाइड में, मल्टीप्लाइंग में माइनस होता प्लस होता था और डिवाइड में माइनस होगा। सिंपल 11 कॉमन, दिस इज़ 1/2 माइनस 1/4। तो मैंने यहाँ लिया एलसीएम 4, देखो 4 2 ज़ा 8 या 4 एलसीएम आ गया, 2 2 ज़ा 4, तो दिस इज़ 1/4। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। लास्ट पार्ट है इसका, ठीक है, इसे ध्यान से करना है, इजी है बिल्कुल। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 7 रेज़ टू 1/2 इंटू 8 रेज़ टू 1/2। तो सिंपल सा है, बेस सेम नहीं है, इंटू बी रेज़ टू n, बट पावर सेम है, तो क्या होता है उसमें, पावर कॉमन, a इंटू बी, मतलब 7 इंटू 8 रेज़ टू 1/2। तो ये आ गया 7 8 जा 56 रेज़ टू हाफ। ये थी एक्सरसाइज आपकी 1.6। कुछ इसके क्वेश्चन हैं, बाहर से थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, 1 पॉइंट रैशनलाइज में भी बनते हैं, काफ़ी बाहर से बनते हैं, वो हम अलग से वीडियो में करेंगे।